हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमको इंडोल के बारे में पढ़ना है। विषम चक्रीय यौगिकों की बात चल रही थी हमारे पास, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है इंडोल। इंडोल क्या होता है? इंडोल इस तरीके से बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग से ये पायरोल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पायरोल जुड़ा हुआ होता है। ये इस तरीके की संरचना होती है। देखो, कहीं मत जाना, बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आपको आज तक ये चीज समझ में नहीं आई तो अब बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से एक एक मेरी बात को सुनना। देखो, इसके बारे में जनरल सी नॉलेज, जैसे ये कहाँ पाया जाता है, इसको बनाने की विधि कौन सी है, वो मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पे जाइए और क्लिक कीजिए। ठीक है, और कोई रिएक्शन उसमें समझ में नहीं आई तो मुझे बताइए। अब आगे की बात करते हैं। पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था क्योंकि इतनी छोटी सी यूनिट है नहीं, यूनिट अच्छी है, बड़ी है, समझानी पड़ती है। ये हमारे पास इंडोल, या इसको हम बोल रहे हैं बेंजो पायरोल। आज मैं इसके गुणों के बारे में बताऊंगा, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं भौतिक गुणों की। क्या बात कर लेता हूं? भौतिक गुणों की। सबसे पहली बात, यह जो यौगिक है वो क्रिस्टलीय ठोस यौगिक है। कैसा यौगिक है? क्रिस्टलीय ठोस यौगिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 52 डिग्री सेल्सियस। 52 डिग्री सेल्सियस। इसमें पुष्पों जैसी गंध आती है, स्मेल लाइक फ्लावर। पुष्पों जैसी गंध आती है। फूल देखे होंगे ना आपने, फूल में हल्की हल्की सी खुशबू आती है, कुछ भी हो, चमेली का, गेंदे का, गुलाब का, लेकिन अजीब सी खुशबू आ जाती है। हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई फूल है, कोई फ्लावर है, ऐसी इसमें स्मेल आती है। चमेली के फूल में पाया जाता है, कल भी मैंने बताया था, और नारंगी फूलों में पाया जाता है, ऑरेंज ब्लॉसम। इसके अलावा इसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपीय गुण हैं या फिर और भी गुण हैं, वो पिरोल के साथ समानता दर्शाते हैं। वो पायरोल के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, पायरोल के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें पायरोल की रिंग है, इसलिए ये पायरोल के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मुझे बात बतानी थी। ठीक है, भौतिक गुण आप देख सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों इसके रासायनिक गुणों की। किसकी? रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देख रहे हैं अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का जुड़ना। ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गई, हमने इससे पायरोल जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इंडोल। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? हाइड्रोजन ले लिए मैंने, हाइड्रोजन से करवा दी। किसकी प्रेजेंस में? टिन और HCl की प्रेजेंस में करवा दी। तो इसका टिन और HCl की प्रेजेंस में करवाई तो दो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे? यहाँ और यहाँ जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन ही तो जोड़ने हैं, यहाँ कमी थी जब तो डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम था, क्या था? इंडोल, और इसका नाम क्या होगा? इंडोलिन। इंडोलिन। ठीक है, अगर मैं ये वाली अभिक्रिया रेने निकल की प्रेजेंस में करवाऊं बच्चों, रेने निकल की प्रेजेंस में करवाऊं, और मैं ले लूं 3H2 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे देखो, पहले तो यही बनेगा, रेने निकल की प्रेजेंस में कराऊं, पहले तो यही इंडोलिन बनेगा, लेकिन लास्ट में जाकर हमारे पास क्या बनेगा? ओक्टा हाइड्रो इंडोलिन। यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओक्टा हाइड्रो इंडोलिन। क्या बच्चों? ओक्टा
हाइड्रो इंडोलिन ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अपचयन हुआ। अब मैं इस यूनिट की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। कौन सी? अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, लेकिन अब आप यहां पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखना, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कहा जाता है कि ये 2, 3 और 6 नंबर पर इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब आप कहेंगे कि 2, 3 और 6 नंबर पर ही क्यों देगा? ये हमारे पास क्या हो गया, इंडोल हो गया, इंडोल हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से, इसमें 1 नंबर पे तो ये, ठीक है, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये और 7 पे ये, इस तरीके से इसको नंबरिंग दे दी हमने। तो हमारे पास ये 6 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे 3 जगह देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 जगह देता है। ठीक है, क्यों देगा भाई? देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो यहां पे जुड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जुड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन यहां पे कहां जुड़ेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अच्छा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, वहां पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारे पास जुड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कहाँ कहाँ होता है? 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 6 नंबर पर, 3 पोजिशनों पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही होता, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, 2, 3, 6 हमको कैसे पता लगा? मैं दिखा देता हूँ, रेजोनेंस से पता लगा। अब देखो, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दे दे, ठीक है, नाइट्रोजन इससे बोल दे कि मुझे बॉन्ड बनाना है, तो फिर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पे 3 नंबर पे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे गए? 3 नंबर कार्बन पे गए, तो 3 नंबर कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। आया ना? आया ना? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है। ठीक है, अब बाकियों की बात करते हैं। अब नेगेटिव चार्ज इस पे आया, कब तक रखेगा? ये देता है बगल वाले को। ठीक है, बगल वाले को ये देगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आ गया, तो इस वाले कार्बन को ये वाला बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा भैया। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहां आ जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास किस नंबर की पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 नंबर की पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ गए। आ गए? ठीक है, आ गए ना? इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज अगर हम यहां दें तो ये बॉन्ड टूट के ये इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना, वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? यहां अगर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो जाए? यहां शिफ्ट हो जाए, और ये वाला यहां शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, जैसे पहले बॉन्ड था वापस से वैसा आ जाए, और ये हमारे पास कहाँ शिफ्ट हो जाए? यहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड है जो वापस से क्या होगा?
ये वापस से जो बॉन्ड होगा हमारे पास इस टूट जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये आ गया माइनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, मैंने यहाँ पे 3 पोजीशनों पे दिखा दिया। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 3 नंबर वाली पोजीशन पे है, यहाँ पे ये 6 नंबर वाली पोजीशन पे है, और यहाँ पे 2 नंबर वाली पोजीशन पे है। इन 3 पोजीशनों पे हमारे पास माइनस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आ रहा है। और जिन पोजीशनों पे माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, उन्हीं पोजीशनों पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है, संपन्न होती है। ठीक है, ये बात हमको बतानी थी। समझ में आया? समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लीजिए। अब देखो किसी ने मुझसे पूछा, गुरुजी ये बताओ 2 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर, इनमें से किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर ये पूछा कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे अच्छी होगी। तो मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होगी वो 3 नंबर पर होगी। बच्चे ने पूछा क्यों, मैंने कहा देख बच्चे मैं बताता हूं, इसके पीछे भी रीजन है। उसने कहा क्या है, मैंने कहा देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इंडोल ले लिया। ठीक है, मैं तीनों पोजीशनों पे रिएक्शन करके बताता हूँ, फिर आप बताना कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। ठीक है, आप भी अभी कहोगे कि गुरुजी आपने तो सही बताया है, हमारी गलती थी, हमने आपको गलत समझ लिया। ठीक है, ये मैंने 3 इंडोल बना दिया। ठीक है, इसमें 2 नंबर वाली पोजीशन पर दिखा रहा हूं मैं, इसमें 3 नंबर वाली पोजीशन पे दिखा रहा हूं, और इसमें 6 नंबर वाली पोजीशन पे दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो इसमें मुझे कोई इलेक्ट्रॉन इसने ही जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन इसने ही जोड़ना है, ई प्लस जोड़ना है। ठीक है, वैसे ये मैंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देखी है तो वो भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे कहाँ देखे, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं आपके लिए, तो उसको भी वहीं देख लेना। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ई प्लस है, वो हम कहाँ जोड़ रहे हैं, 2 नंबर पे जोड़ रहे हैं। 2 नंबर कहाँ है, यहाँ। ठीक है, अब देखो जब 2 नंबर पे जुड़ेगा तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। करके ही दिखा देता हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे साथ में क्या आके जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, तो यहाँ तो सीधी सी बात है प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये कम करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ से लेगा, जो ये बॉन्ड है। ठीक है, यहां से लेगा, और यहां पे देखो किस तरीके से संरचना बनाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये 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 ठीक है। अब पहले मैं इसकी संरचना भी दिखा देता हूं, आप कहेंगे इसकी नहीं दिखाई, तो इसमें देखो मैं कौन सी पोजीशन पे करवा रहा हूं, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे पोजीशन करवाने के लिए क्या होना जरूरी है, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहां जाएंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहां जाएंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहां आ जाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कहां से करेगा, नाइट्रोजन से करेगा। कहां से करेगा बच्चों, नाइट्रोजन से
करेगा। ये डबल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और तीसरी और लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन देख लेते हैं। देखो इनमें क्या अंतर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले देख लीजिए, जाने की कोशिश मत कीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, 6 नंबर पोजीशन पर जोड़ना है, ये वाली पोजीशन पे जोड़ना है, ये 6 नंबर पोजीशन है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? यहाँ आ गए, ठीक है। बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। मैं यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है और साथ में इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्या आ गया बच्चों? प्लस चार्ज आ गया। आ गया? आ गया ना? अब ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को की कमी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? यहां से लेगा। देख रहे हो ना बच्चों? ठीक है, तो यहां से लिया तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों कहेंगे अब आप बोलोगे कि इसमें क्या चीज है, क्या हुआ? देखो आप इनको ध्यान से देखो, तीनों स्थितियों पर मैंने आपको एक चीज बताई है, ये दूसरे नंबर वाली पे बताइए, तीसरे पे बताइए और छठे नंबर पे बताइए, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आप कहेंगे क्या? ध्यान से देखो। अच्छा बेंजीन रिंग में देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, तीनों बेंजीन रिंग है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें केवल 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें 3 दिख रहे हैं और इसमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास कारण है। क्या कारण है? देखो 2 नंबर और 6 नंबर पोजीशन पे जब भी आक्रमण होता है तो जो यहाँ पे बेंजीन का सटक होता है, जो बेंजीन का इस तरीके से डबल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होता है? टूट जाता है। दोनों में क्या टूट जाता है? ठीक है, दोनों में टूट जाता है। लेकिन हमारे पास जो षटक है वो 3 नंबर वाले में, आप देख सकते हो 3 नंबर वाले में ही हो पाता है। 3 नंबर वाले में आप देख सकते हो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो वलय है वो उसमें ये जो इसका षटक है वो स्थाई है, ठीक है, किसका? बेंजीन का। और 6 नंबर वाली पोजीशन इतनी स्थाई नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो बेंजीन के साथ साथ इसका षटक, इसका जो वो है षटक है, या हम ये कह सकते हैं इसकी जो रिंग है, वलय है, वो भी विचलित हो गई, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो आप तो सिर्फ ये याद रखो इसमें जो बेंजीन का षटक है वो स्थाई होता है, इस कारण से 3 नंबर वाली पोजीशन पर जो अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है, वो आसानी से करवाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कारण हो गया 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर वाली पोजीशन पे रिएक्शन करवाने का, ठीक है। तो हम तीनों पोजीशन पर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखनी है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं, जैसे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्या है? हमें NO2 जोड़ना है, हमें क्या करना है? NO2 जोड़ना है। हमारे पास क्या है? इंडोल है। हमारे पास क्या है बच्चों? इंडोल है। इंडोल है मेरा, इंडोल है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसकी जो अभिक्रिया है वो किससे करवा दी? वो किससे करवा दी?
किसी भी HNO3 से करवा दी या किसी से भी करवा दी, किसी भी नाइट्रिक अम्ल से करवा दी, फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल से करवा दी या किसी से भी करवा दी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा। मैं इसमें कुछ लूंगा नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ले लिया। अच्छा चीज बताओ, क्या कहाँ जुड़ेगा, NO2 जोड़ना है, कहाँ जुड़ेगा, 3 नंबर वाली पे, अभी अभी तो बताया था, अभी अभी तुम भूल गए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हैलोजनीकरण है, हैलोजनीकरण है, हैलोजिनेशन है, ठीक है। हैलोजिनेशन में मैंने क्या किया, इंडोल लिया, इंडोल ले लिया, ले, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो करवाई मैंने वो करवाई SO2Cl2, SO2Cl2। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ जुड़ गया हमारे पास Cl, हेलोजन जोड़ना है, हेलोजन जुड़ गया, ठीक है। साथ में हमारे पास ये SO2 के रूप में बाहर निकल गया, और जो इसमें एक Cl था जो यहाँ से H निकलेगा वो HCl के रूप में निकल गया, ठीक है, वो HCl के रूप में निकल गया। ऐसे ही अगर हमारे पास सल्फोनीकरण की बात की जाए तो हम SO3H जोड़ सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास आज मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट हो गई, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और बेल आइकॉन भी दबाना अगर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो, ठीक है। इसके साथ ही आज की क्लास में विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए यौगिक, एक नए कंपाउंड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।